24 अप्रैल 2023 के राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आज हम पंचायत राज के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। अगर हम प्रारंभ में जाएं तो वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद में भी सभा और समिति का उल्लेख मिलता है, जो स्थानीय प्रशासन की ओर इंगित करता है। उसके बाद चोल शासकों में स्थानीय प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है। ब्रिटिश पीरियड में लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन को लागू किया। स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं या पर्यायवाची हैं। स्थानीय स्वशासन लागू करने के कारण ही लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है। संविधान लागू होने के बाद पंचायत राज को अनुच्छेद 40 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया, लेकिन इसकी मांग समय समय पर हमेशा की जाती रही है और इसी के परिणाम स्वरूप 1957 में बलवंतराय मेहता समिति का गठन हुआ, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1957 के 20 वर्ष बाद 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ, जिसमें 2 स्तरीय पंचायती राज के बारे में बताया। इसके बाद 2 समितियां और महत्वपूर्ण हैं, राव समिति और सिंघवी समिति। राव समिति का गठन 1985 में और सिंघवी समिति का गठन 1986 में किया गया। एमएल सिंघवी समिति ने ही इसको विधिक दर्जा दिए जाने की अनुशंसा व्यक्त की थी। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ। इसके बाद आंध्र प्रदेश तथा अनेक राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, लेकिन विधिक स्वरूप इसको प्रदान नहीं हुआ था। यानी राज्यों के इच्छा पर था या राज्य सूची का विषय था, और इसको लागू करना या न करना राज्यों के ऊपर निर्भर था। इसलिए 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 और अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक जोड़ा गया। अनुसूची 11 में भी इसका प्रावधान किया गया। अनुसूची 11 में पंचायती राज से संबंधित कुल 29 विषयों का उल्लेख है। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का 2 मुख्य उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाना, और इसी के फलस्वरूप 33% आरक्षण महिलाओं के लिए इसमें दिया गया है, या इस आरक्षण को बढ़ाया जाना राज्यों की इच्छा पर भी निर्भर है। जैसे उदाहरण के लिए बिहार में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है। SC ST का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक देशों में सत्ता के विकेंद्रीकरण के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।